उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर जब ये घटना हुई तब वो कहां और किन परिस्थितियों में थे। इस दौरान इस बात की पुष्टि हुई है कि जब ये घटना हुई तो जो अंकित दास का गनर था उसने फायर किया था और यही कारण है कि जब शुरुआती दौर में ये बात आ रही थी कि गाड़ियों में कारतूस मिले हैं, यहाँ पर उस बात की पुष्टि हुई है कि अंकित दास के ही गनर ने जब उसने देखा कि वो किसानों के बीच घिर गया है तब उसने फायर किया था। हालांकि गोली किसी के न लगने का दावा किया जा रहा है। दूसरी ओर सबसे बड़ी बात जो अब तक उभर कर सामने आई है उससे ये साफ हो गया है कि एसआईटी के पास अब तक कोई ऐसा साक्ष्य और सबूत सामने नहीं आया है या जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि जो आशीष मिश्रा है, जो मुख्य आरोपी है, वो मौके पर मौजूद था। क्योंकि अभी तक आपने देखा कि अंकित दास को उतारकर घटनास्थल पर लाया गया, उसके ड्राइवर को यहां पर उतारा गया, शेखर को उतारा गया, उसके गनर लतीफ को उतारा गया, लेकिन आशीष मिश्रा अभी भी उन गाड़ियों में बैठा हुआ है, जिसके जो कि लगातार उसके वकील भी ये दावा कर रहे हैं कि अब तक जो एसआईटी के पास साक्ष्य और सबूत हैं वो उसमें कहीं भी ये साबित नहीं कर पाए हैं कि आशीष मिश्रा मौके पर था। हालांकि ये भी बात है कि खुद बचाव पक्ष यानी कि आशीष मिश्रा के वकील भी ये साबित नहीं कर पाए हैं कि दोपहर 2:36 से 3:30 तक आशीष मिश्रा कहां था। ये कहा जा रहा था कि वो दंगल में मौजूद था, लेकिन इस बीच के लोकेशन कहां थी उससे प्रमाणित कोई पुख्ता साक्ष्य और सबूत आशीष मिश्रा द्वारा भी एसआईटी के समक्ष नहीं रखा गया है। हालांकि कुछ जो बयान जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से कुछ ने ये कहा है कि आशीष मिश्रा वहां पर मौजूद थे, लेकिन उसके प्रमाण अब तक अनुपम इस जांच में नहीं दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि आपने देखा कि सभी लोगों को उतारकर इस घटना स्थल पर उनसे पूछा गया कि जब ये घटना हुई तो आप कहां पर थे, लेकिन आशीष मिश्रा अभी भी इस वक्त उस गाड़ी में मौजूद है। और ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद एसआईटी की टीम का काफिला ये आगे बढ़ेगा और जहां पर दंगल कार्यक्रम हो रहा था एसआईटी टीम वहां पर भी पहुंचेगी और फिर वहां पर आशीष मिश्रा को उतारकर पूछा जाएगा कि आप बताइए कि आप जब घटना हुई तो कब और कैसे आपको ये सूचना मिली कि वहां पर लोग हैं और किन परिस्थितियों में जब आपको ये जानकारी थी कि इस रास्ते पर किसान कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आखिर किस कारण इसी रास्ते से आपके लोग यहां पर गए और क्या कारण था कि जो गाड़ी थी उसकी रफ्तार इतनी तेज थी। तो यही तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी दोनों पक्षों द्वारा नहीं दिया जा सका है। उसको जानने के लिए एसआईटी की टीम यहां पर पहुंची है और एसआईटी को उम्मीद है कि इस घटना स्थल पर शायद हो सके, हालांकि वक्त काफी दिन हो गया है, करीब 11 दिन हो गए हैं, लेकिन कुछ साक्ष्य और सबूत मिल सकते हैं। आइंदे को जो इस वक्त पूरी तफसील बता रहे थे, लखीमपुर खेरी में जो सानेहा हुआ था उस मामले में जो एसआईटी की टीम है वो जाए वारदात पर पहुंची है। आपको बता दें कि एजेंसी तिकोनिया इलाके में सीन को रिक्रिएट कर रही है कि एक एक करके जो आरोपी हैं अब से पहले उनको यहां पर लाया गया और उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि जब उस 3 अक्टूबर की दोपहर में आपको ये पता था कि यहां पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है तो आप किन परिस्थितियों में यहां पर पहुंचे और कौन कौन लोग आपके साथ मौजूद थे और सबसे पहले गाड़ी कौन सी थी। आप देख सकते हैं कि जो ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि राख पड़ी हुई है, जला हुआ लग रहा है, यहीं पे वो थार आगे जब बढ़ी जिससे किसान कुचले वो यहाँ पर पलटी थी। बताया जाता है कि इसके बगल में बस खड़ी होने के कारण रास्ता उतना चौड़ा नहीं था जिससे वो निकल सके और उसी के चलते हड़बड़ाहट में ये यहाँ पर थार पलटती है और उसके बाद आक्रोशित लोगों ने इसमें सवार लोगों की पिटाई भी की। अब ये कोशिश की जा रही है एसआईटी द्वारा कि एक एक पुख्ता साक्ष्य और सबूत इकट्ठा किया जाए ताकि वो कोर्ट के सामने रखकर ये साबित कर सके कि आखिर इस घटना का मुख्य जिम्मेदार कौन है और इस घटना में कौन कौन लोग शामिल थे। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या एसआईटी टीम ये तमाम साक्ष्य और सबूतों के आधार पर जो अब तक उसको मिले हैं वो पर्याप्त हैं जिन आरोपियों को इसमें बनाया गया है उनके खिलाफ, या फिर कुछ और साक्ष्य और सबूत उसको मिल सकते हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सके, एसआईटी ये प्रूव कर सके कि यही लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार थे। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि एसआईटी के जो टीम के अध्यक्ष हैं डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल।
जी बिल्कुल। तो राकेश सिंह हमारे नुमाइंदे तमाम तर तफसीलात बता रहे हैं लखीमपुर खीरी सानिहा से मामले में जुड़े हुए। तो आशीष मिश्रा, अंकित दास और ड्राइवर शेख लतीफ को एसआईटी की देखिए टीम अंकित जी दास आपने देखा विजुअल्स में, उसे अधिकारी पूछते हैं कि ये बताइए कि आप जब यहाँ पर थार आगे आई है तो आपकी लोकेशन क्या थी। अंकित दास लगातार ये कह रहा था कि सबसे पहले जो गाड़ी थी वो आगे थार चल रही थी और थार के से ही जो किसानों की कुचलने की मौत हुई है, लेकिन वो जो था उसके पीछे चलने वाली ब्लैक फॉर्च्यूनर गाड़ी में था अनुपम, वो हमारे दाहिने हाथ पर ये सीधे यहीं पर गाड़ी ब्लैक फॉर्च्यूनर पलटी थी जिसमें अंकित दास सवार था और उस वक्त उसका जो गनर था लतीफ वो भी मौजूद था। बताया जाता है कि अंकित दास की मौजूदगी में अंकित दास ने इस बात को एसआईटी के सामने रखा है कि जब वो किसानों के बीच उसको लगा कि वो गिर गया तब उसके गनर ने फायर किया था उस दौरान, और वही कॉटेज जो वही कारतूस हैं वो गाड़ियों में मिले हुए हैं। तो ऐसे में अब तमाम कड़ियां एसआईटी एक एक कर जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो इन जी बिल्कुल। तो आशीष मिश्रा, अंकित दास और ड्राइवर शेख लतीफ को एसआईटी क्राइम सीन पर लेकर पहुंची है। तमाम तर तफसीलात हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं, उनसे और भी तफसील जानने की कोशिश करेंगे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एसआईटी की टीम इन तीनों जो मुलजमीन है इनको लेकर पहुंची है, आशीष मिश्रा, अंकित दास और ड्राइवर शेख लतीफ। पूरा जो 3 अक्टूबर को मामला सानेहा पेश आया था उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की गई, तीनों से सवाल जवाब किए गए। एसआईटी की टीम तमाम जो सबूत है और जो उनके बयानात हैं उनको इकट्ठा कर रही है। उसी की बुनियाद पर अब आगे ये देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई एसआईटी की तरफ से की जाती है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को तेज रफ्तार गाड़ी ने किसानों को रौंद दिया था जिसमें 4 किसान समेत 8 अफराद हलाक हुए थे। उसके बाद से ही अजय मिश्रा के जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, उनको समन किया गया था। वो पहुंचे पुलिस के पास और अब क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एसआईटी की टीम पूरा जो क्राइम सीन है लखीमपुर खीरी के तिकोनिया इलाके में एसआईटी की टीम इन 3 लोगों को लेकर पहुंची है, आशीष मिश्रा, अंकित दास और ड्राइवर शेख लतीफ। इन तीनों से तमाम तर जानकारी हासिल की गई, पूछताछ की गई, क्या हुआ था उस वक्त, क्या आप वहां मौजूद थे या नहीं, और थार जो जिस गाड़ी से बताया जा रहा है कि किसान को कुचला गया था उसको लेकर एसआईटी ने तमाम तर सवालात किए। हमारे नुमाइंदे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो इस मामले पर पूरी तफसील बता रहे थे। वो इस वक्त लखीमपुर खीरी के तिकोनिया इलाके में है जहां पर आप देख सकते हैं कि एसआईटी की टीम सीन को रिक्रिएट करके तमाम तर पूछताछ कर रही है। हेलो हेलो 1 2 3 हेलो माइक। तो आपने देखा कि एसआईटी की टीम की तरफ से पूरा सीन रिक्रिएट किया गया और जो इस मामले में लखीमपुर खीरी सानिहा के मुलजमीन को लेकर एसआईटी की टीम जायद वारदात पर पहुंची है, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी टीम है, कई सारे लोग हैं और तीनों जो ये लोग हैं आशीष मिश्रा, अंकित दास और जो ड्राइवर शेख लतीफ हैं, उनसे इस मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। सीन को रिक्रिएट किया गया और पूछा गया कि आप वहां पर क्या कर रहे थे, और इसके बाद जहां पर किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा था, एहतजाज हो रहा था, वहां पर भी एसआईटी की टीम जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पहले हिंसा हुई थी जिसमें 4 किसान, चलिए और तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे से। मौत हुई थी। इस दौरान आप देख सकते हैं कि ये वही घटना स्थल है जहां पर सबसे पहले जो थार है जो किसानों को कुचलते हुए आगे आ रही थी वो यहां पर पलटी थी, और इसके बाद इसमें जो सवार लोग थे उनको भी बताया जा रहा है कि आक्रोशित भीड़ द्वारा उनको पीटा गया था जिसके बाद उनकी मौत हुई है। ऐसे में अब एसआईटी की टीम डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में यहाँ पर पहुंची है। उनके साथ आईपीएस सुनील कुमार सिंह जो एसआईटी के 9 सदस्यीय मेंबर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और वो इस घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, अंकित दास, उसके गनर लतीफ और ड्राइवर शेखर को यहाँ पर लाए हैं। आप जो ये गाड़ी देख रहे हैं उसमें उन आरोपियों को बिठाया गया है। इससे पहले एक एक करके आरोपियों को घटनास्थल पर उतारा गया है और ये जानने और समझने की कोशिश की गई है कि आखिर जब ये घटना हुई तो वो उस वक्त कहाँ थे, और इस दौरान जो बात सामने आ रही थी कि फायरिंग की गई है और गाड़ियों में जो कारतूस मिले थी उस बात की भी पुष्टि हुई है। और खुद अंकित दास ने एसआईटी की
पूछताछ में ये बात स्वीकार की है कि जो वो फायरिंग हुई है वो उसी के गनर द्वारा की गई थी, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि किसानों के बीच वो गिर गया है, ऐसे में उसने बचाव में फायरिंग की थी, लेकिन उससे किसी की मौत नहीं हुई है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले एक के बाद एक जो अंकित दास गुप्ता है उसको उतारा गया, फिर लतीफ को उतारा गया, फिर उसके ड्राइवर शेखर को उतारा गया, लेकिन अब तक आशीष मिश्रा को इस घटनास्थल पर नहीं उतारा गया है, जिससे साबित होता है कि अब तक एसआईटी के पास ऐसा कोई पुख्ता साक्ष्य और सबूत नहीं है जिसके आधार पर वो ये कह सके कि आशीष मिश्रा घटनास्थल पर मौजूद था, और जो कि लगातार उसके वकील और वो खुद शुरुआती दिनों से कहता रहा है। हालांकि शुरुआती दौर में जरूर एसआईटी ने ये कहा था कि उसके पास कई ऐसे साक्ष्य और सबूत हैं जिसके आधार पर वो आशीष मिश्रा के मौके पर मौजूद होने की पुष्टि हुई है, लेकिन फिलहाल जो अब तक की जो क्राइम सीन रिक्रिएशन का काम हुआ है, जो पूछताछ हुई है, जो इसकी प्रक्रिया चल रही है, उसमें आशीष मिश्रा को एक बार भी घटनास्थल पर नहीं उतारा गया। हालांकि अब से कुछ देर बाद इस स्थल से आगे ले जाकर आशीष मिश्रा को उस दंगल स्थल पर ले जाया जाएगा जहां पर उस दिन दंगल हो रहा था, और फिर उस राइस मिल पर जहां पर यह बताया जा रहा है कि दंगल के बाद वो राइस मिल पहुंचा था, तो वहां पर भी पहुंचकर ये तस्दीक की जाएगी और तमाम साक्ष्य और सबूत को इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी, जिनके आधार पर यह साबित किया जा सके कि आखिर 3 अक्टूबर की दोपहर जो घटना हुई उसका असल जिम्मेदार कौन था। बिल्कुल, तो एसआईटी की टीम जायवादात पर पहुंची है। हालांकि जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे ने बताया कि आशीष मिश्रा जो इस मामले में मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, उनसे अभी तक एसआईटी ने क्राइम सीन पर नहीं उतारा है, वो अभी गाड़ी में ही मौजूद है। उनसे अभी इस मामले में कुछ उनकी जो मौजूदगी थी 3 अक्टूबर को, उसको लेकर अभी भी तजब्जुब बरकरार है। इस मामले पर हम तफसील लेते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। न्यूज 18 उर्दू अपनी मुहिम औरतों का हक कोई शक के जरिए मुख्तलिफ शोबा हयात से जुड़ी खवातीन की कामयाबी और जिद्दोजहद की कहानियों को दुनिया के सामने पेश कर रहा है। आज न्यूज 18 की टीम ने रुख किया है हैदराबाद की एक NGO सफा इंडिया का, जिसकी फाउंडर एक खातून है, ताकि नई नस्ल को बताया जा सके कि ये है औरतों का हक कोई शक। मौजूदा दौर में खवातीन न सिर्फ रोजगार हासिल कर खुद कफील बन रही हैं, बल्कि दूसरी खवातीन के लिए रोजगार के वसाइल भी पैदा कर रही हैं। इसकी मिसाल है रुबीना नफीस फातिमा। रुबीना नफीस फातिमा हैदराबाद की NGO सफा इंडिया की फाउंडर और डायरेक्टर हैं। सफा इंडिया गुज़िश्ता 11 सालों से खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। मर्दों के गलबे वाले समाज में औरतों की काबिलियत और खुद मुख्तारी को मुश्किल से तस्लीम किया जाता है। इस पर क्या कहती हैं रुबीना नफीस फातिमा, जरा सुनिए। चैलेंजेस तो काफ़ी आए। एक तो पर्सनल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे। पर्सनल लेवल पे फैमिली से आता है थोड़ा, क्योंकि मैं जो रास्ता चुनी हूँ ये आसान नहीं है और कोई भी फैमिली नहीं चाहती है कि मतलब पढ़ी लिखी कोई औरत, शायद maybe if I had worked in a corporate I would have got a good well-paying job, but alhamdulillah I've been working on this. Personal challenges को साथ लेते हुए it's a part and parcel of my life, but professional challenges I feel are more in terms of acceptance in the community. ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे एक्सेप्टेंस शुरू में नहीं था, क्योंकि लोग सोचे कि एक्टिविज़म की नज़र से हम लोग उतरे हैं कम्युनिटीज़ में। लोग रेडी नहीं थे कि औरतों को आगे बढ़ा के कुछ काम दें। रुबीना नफीस कहती हैं कि इस NGO के क़याम का मकसद ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाना है, बिलखुसूस उन औरतों को जो हैदराबाद के पुराने शहर से ताल्लुक़ रखती हैं। इन ख़वातीन को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए कंप्यूटर ट्रेनिंग, टेलरिंग, ब्यूटिशियन और प्रोजेक्ट लुक़मा के तहत पकवान के क्लासेस दिए जाते हैं ताकि वो खुद मुख्तार बन सकें।
उस पे हम लोग काम करना चाह रहे हैं कि साथ मिलके एक दूसरे के रिसोर्सेज यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कम्युनिटी को हम फ़ायदा कैसे पहुंचाएं। क्योंकि अगर एक सफ़ा को देखें, हमारा फोटे है, हमारा यूएसपी रहा है कि औरतों के साथ काम करना, कम्युनिटी आउटरीच। कोई और एनजीओ अगर आप देखेंगे तो उनका शायद टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए काम करने का है। तो अगर ये सारों को हम जोड़ के काम करें तो काम हमारा एक तो बेहतर हो सकता है और एट द सेम टाइम कम रिसोर्सेज यूज़ करते हुए हो सकता है। तो एंगेजमेंट्स पे हम लोग काम करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़, हम लोग एंटाइटलमेंट्स पे काम करना चाह रहे हैं, विच इज़ गवर्नमेंट स्कीम्स। तो रिसेंट सर्वेज में हम लोग देखे हैं कि 85% ऑफ आवर पीपल आर नॉट एक्सेसिंग एनी गवर्नमेंट स्कीम्स। ना तो उनको अवेयरनेस है उसके बारे में। हमारे प्रोजेक्ट्स फिलवक्त जो चल रहे हैं, ये साल के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, 11 प्रोजेक्ट्स हैं और ज़्यादातर हमारे सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स में हम लोग औरतों को क्या करते हैं, सेमी लिटरेट, इलिटरेट वेमेन के अलग प्रोग्राम्स हैं और जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ जो हैं, उनके साथ हमारे प्रोग्राम। कैलेंडरी स्किल्स हैं, इसमें कुकिंग के स्किल्स देते हैं उनको। नंबर 2, क्लाउड किचन से उनको जोड़ते हैं। फिर सिलाई के स्किल्स हैं हमारे पास। तो हमारा जो काम है सिर्फ स्किल्स देना नहीं है, हम लोग एक और क़दम उनके साथ चलते हैं जिसमें कि हम लोग उनको नौकरियों से या कोई भी किस्म की इनकम जनरेशन से हम लोग कनेक्ट करते हैं। रुबीना नफीस फातिमा दिगर ख़वातीन के लिए मशले राह हैं, जिन्होंने दुनिया को ये बता दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल मिल ही जाती है। हैदराबाद से अजीम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तालीम को बच्चों का बुनियादी हक कहा गया है, लेकिन अपने इस हक को पाने के लिए स्कूली बच्चों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। आपको यकीन न आए, लेकिन ये हकीकत है। औरंगाबाद के फलंबरी तालुका में बच्चों को स्कूल जाने के लिए तालाब पार करना पड़ता है। वो कैसे, देखिए हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन की खुसूसी रिपोर्ट में। नया भी नहीं जा रहे। क्यों? पानी बहुत आ रहा है, तालाब से खींच रहा है। 8-10 दिन से पानी आ रहा है और जाने में परेशानी हो रही है। अभी थोड़ा पानी कम हुआ तो हम जा रहे हैं। कि यहाँ बहुत पानी है और उनको माँ बाप का घर का काम छोड़कर आना नहीं होता और वो छोटे छोटे उस पानी में से जा नहीं सकते, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। तालाब का पानी है, वहाँ कीचड़ नाले में से जाना पड़ता है और ये तालाब की वो दीवार है, वो दीवार से जाना पड़ता है। वो दीवार बहुत ऊंची है, हमको डर लगता है पर हम जाते हैं। हमारा रास्ता 4 किलोमीटर है। हम स्कूल होकर भी स्कूल नहीं जा सकते। हमारे घर पे लाइट ना होने के वजह से हम घर पे पढ़ाई नहीं कर सकते। हमारा 10वीं का साल है, वो हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। पीर बावड़ा के हनुमान बस्ती में 50 से ज़ायद ख़ानदान आबाद हैं। बारिश के मौसम में इस बस्ती के सैकड़ों तलबा न सिर्फ तालीम से महरूम रह जाते हैं, बल्कि बीमार और बड़े बुजुर्गों के इलाज वगैरह में भी काफ़ी दुश्वारियां आती हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि तालाब पर पुल की तामीर के लिए सरकारी हुक्काम से लेकर शिक्षा लेने का अधिकार है, लेकिन रास्ता न होने के कारण वो बच्चे अपने शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। बारिश अगर ज़्यादा हो गई तो जाने आने के लिए रास्ता पूरा बंद हो जाता है और जो लोग है जाने वाले जो खेत में से गांव में जाए हुए और गांव में से खेत में जाए हुए, ये रास्ता बंद होने के कारण उनको 2-2 दिन गांव में या 2-2 दिन खेत में जाना पड़ता है। पीर बावड़े से 3 किलोमीटर पे तालाब है। तालाब हर साल भर जाता है। जैसे भी तालाब भरेगा तो वो तालाब भरगा के इधर के जाने आने वाले लोगों को पूरी बिल्कुल रास्ता बंद हो जाता। इस वक्त हम औरंगाबाद से 45 किलोमीटर दूर फुलंबरी तालुके के पीर बावड़ा गाँव में है। ये पीर बावड़ा गाँव का पाझर तालाब है। ये तालाब जो है तो इस गांव को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। एक तरफ गांव की एक बस्ती है तो दूसरी तरफ दूसरी बस्ती है। एक बस्ती से दूसरी बस्ती को जाने के लिए इसी तालाब को पार करना पड़ता है। एक बस्ती के सैकड़ों बच्चे दूसरी बस्ती में स्कूल होने की वजह से इस तालाब को पार करने पर मजबूर है। इस तालाब का मामला ये है कि अगर यहाँ तुग़यानी अगर आ जाए तो लोग यहाँ से रास्ता पार करने से महरूम रह जाते हैं। यहाँ के बच्चों को 2-2 हफ्ते तक स्कूल जाने से वो कासिर रहते हैं। हाल ही में जो तुग़यानी आई थी उसकी वजह से
ये बच्चे पिछले 2 हफ्तों से स्कूल जाने से महरूम रहे। अभी भी ये हाल है कि इनको ये नदी पार करने के लिए अपनी जान हथेली पे रखकर जाना पड़ता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस मामले में बार बार दरखास्तें करने के बावजूद उनका ये रास्ते का मसला हल नहीं हो सका है और वो लोग तंग आ चुके हैं। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद।